जय जवान जय किसान। प्रिय साथियों, मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ उर्फ एसपी सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष एलकेडी अन्नदाता। मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों से, सदस्यों से एवं किसान समस्याओं के प्रति जागरूक और उनके लिए जो एक रचनात्मक जन आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं चंद बातें करना चाहूँगा, जिसका संदर्भ किसान आंदोलन की दशा एवं दिशा के संदर्भ में है। आजादी के पूर्व जब हमारे देश में जमींदारी प्रथा होने के कारण किसानों का शोषण हुआ करता था, ब्रिटिश शासन में भी किसानों को बंधुआ मजदूर बनाया गया, तमाम प्रकार की यातनाएं दी गईं। इससे आक्रोशित होकर उन्नीस 1928 में आंध्र प्रदेश के एनजी रंगा ने आंध्र रैयत सभा की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य रहा कि जमींदारी प्रथा के विरुद्ध जो हमारे किसान, मजदूर, कामगार, हस्तशिल्पी थे, जिनका शोषण हो रहा था, उनके विरुद्ध लोगों को एकजुटता प्रदान करके उन्होंने किसानों, मजदूरों, कामगारों के सुरक्षा के लिए और उनके हक के लिए उन्होंने रचनात्मक लड़ाई लड़ी, जिसका एक इतिहास है। आज़ादी के पूर्व ही किसान आंदोलन के पुरोधा अगुआ सन 1936 में सहजानंद जी ने बहुत कम आयु में, युवा ही थे, उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने भी जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किसानों, मजदूरों के शोषण के खिलाफ एक रचनात्मक जन आंदोलन के रूप में कार्य किया और देश की आज़ादी दिलाने में एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा किया, जो इतिहास के आईने में लाल फीते शाही में कैद कर दिया गया है, जिसे जग जाहिर नहीं किया गया, जिसे उजागर नहीं किया गया है। आजादी प्राप्ति के बाद सहजानंद जी ने एक घोषणा की कि अखिल भारतीय किसान सभा का उद्देश्य जमींदारी उन्मूलन के लिए था। ब्रिटिश शासन के अत्याचार के विरुद्ध था। अब हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया है, अब हमें इस किसान संगठन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा को समाप्त किया और उन्होंने सन्यासी के रूप में जनता के बीच में आए। उन्होंने संकल्प लिया और अध्यात्म विकास और जन कल्याण के लिए उन्होंने जब शपथ लिया, तब उन्हें स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से सर्वविख्यात हैं। ये किसान आज़ादी के पूर्व किसान आंदोलन के पुरोधा रहे, जिन्होंने संपूर्ण जीवन, संपूर्ण यौनावस्था, वृद्धावस्था, जमींदारी उन्मूलन के लिए और किसानों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। आज़ादी के बाद आज़ाद देश
जब हमारा आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद किसान आंदोलन को गति देने के लिए 17 अक्टूबर 1986 को सिरसौली गांव में किसान आंदोलन के पुरोधा महेंद्र सिंह टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की स्थापना की, जिसका प्रथम आंदोलन 1 मार्च 1987 को करमू खेड़ी बिजली घर जो शामली में पड़ता है, बिजली दर की जो बढ़ोतरी थी उसको कम कराने के लिए, उसके लिए एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा किया। ये प्रथम उनका आंदोलन था और ये आंदोलन इनका इतना शक्तिशाली रहा कि देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो चूरे थी कदम डगमगाने लगे और उन्हें विजय से प्राप्त हुआ। जो भारतीय किसान यूनियन का पहला आंदोलन था, एक क्रांति की मशाल जली महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में, जिसका इतिहास हिंदुस्तान का प्रमुख अखबार माया, पब्लिक एशिया, बिलेट, चौथी दुनिया, ये पत्रिकाएं एवं अमृत प्रभात, नवजीवन, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत इस बात का इतिहास के आईने में आज भी दर्ज है। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद किसान आंदोलन की दशा जो थी पूर्णतः बदल गई। आज किसान आंदोलन व्यवसायिक दक्षता का एक माध्यम, किसान आंदोलन यो संगठन आर्थिक उपयोगिता के सृजक, आज का किसान आंदोलन महत्वाकांक्षिता के कारण आपस में संघर्ष, इन सारी प्रक्रिया के कारण हमारा किसान आंदोलन धीरे धीरे प्रश्नवाचक चिन्हों में घिरता चला जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान आंदोलन में कार्यरत कर्मपथ पर चल रहे सैकड़ों की तादाद में किसान संगठन जिनका आंदोलन विखंडित है, एक प्लेटफार्म पर निस्वार्थ भाव से पद लिप्सा को अपने हृदय में न जन्म देते हुए किसानों के हितों को ध्यान में रख के, मजदूरों के हितों को ध्यान में रख के, हस्तशिल्पी समाज की सुरक्षा के लिए, उनकी उन्नति प्रोन्नति के लिए एक रचनात्मक जन आंदोलन एकजुट होकर खड़ा करें। लेकिन विडंबना है, महत्वाकांक्षिता के कारण और शासन और प्रशासन की कूटनीतिता के आधार के कारण हमारा किसान आंदोलन जो है उसकी गति आशातीत सफलता की ओर नहीं है। एक कलमकार होने के कारण हम सभी कलमकारों की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, लेकिन कलमकार होने के नाते अपनी बात को
उन किसान संगठन के लोग जो विभिन्न टुकड़ों में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, वो प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था छोड़कर किसान के हितों को ध्यान में रख के एकजुट होकर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ें। आज प्राय देखने में आता है तमाम सामाजिक संगठन हैं, हिंदुस्तान की 5 विचारधाराएं, गांधीवादी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, सनातन धर्मी विचारधारा, अंबेडकरवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा और इनके तमाम संगठन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संगठन हैं जो अपने आप को अराजनैतिक तो कहते हैं, किंतु उनकी मनोगत भावना किसी न किसी राजनीतिक विचारनी 5 विचारधाराओं के चारों ओर मंडराती रहती है। लेकिन इन 5 विचारधाराओं के बाद एक विचारधारा जो मानवतावादी सिद्धांत है, उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब मानवतावादी सिद्धांत पे आप आएंगे तो वहां पर धर्म, जाति, वर्ग, श्रेणी का विभाजन जो है वह मानवीय सिद्धांत की माला पहनने पर ये बहुत पीछे छूट जाता है। आज आवश्यकता है कि दलित उत्पीड़न के सवाल पर, किसानों के उत्पीड़न के सवाल पर, भूमाफियाओं द्वारा किसानों की भूमि जो अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया रहा है, इस सवाल पर, गन्ना किसानों के सवाल पर, आलू व्यापारी, आलू जो उत्पादक हैं उनके सवाल पर, जो कृषि योग्य भूमि है जिसको सरकार बिना भूमि धर के, विचार विमर्श के, बिना मूल्य निर्धारण के उसको अपने आधार पर मूल्य का निर्धारण करती है। इन सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर, भूमि खनन के सवाल पर और सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर जो हरित क्रांति का उद्घोष करने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, जो बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों को काट करने से नाबूद कर रहे हैं, इस सवाल पर, बिजली के मूल्य वृद्धि के सवाल पर, इन सवालों पर एकजुट होकर एक रचनात्मक जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। मैं एक बार पुनः सभी किसान संगठनों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि हम सबको एकजुट होकर इन सवालों को चिन्हित करने की जरूरत है, विचार मंथन करने की जरूरत है। ज्यादा न कह के इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।